जय माता की दोस्तों, आपका एस्ट्रोरिया पंडित चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम शनि ग्रह के प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। शनि ग्रह, जैसे कि आपको पता ही है कि कुंडली में शनि ग्रह का प्रभाव हर जगह देखने को मिलता है। तो शनि ग्रह जो है वो शनि ग्रह पहले घर से लेके 12वें घर तक जो अपना प्रभाव छोड़ता है, उसके बारे में हम आज चर्चा करके समझेंगे कि ये किस तरीके से अपना प्रभाव डालता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम कुंडली की ओर चलते हैं, जिससे कि हमें पता लगेगा कि शनि ग्रह किस प्रकार अपने किस घर में, कुंडली के कौन से हाउस में अपना प्रभाव किस प्रकार से डालता है। जैसे कि आपको दिख ही रहा है कि शनि की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। कोई से भी घर में अगर शनि ग्रह बैठा हो, वो पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, 5वां भी हो सकता है। किसी भी घर में मान लीजिए यहाँ पे शनि बैठा है, तो वो अपनी तीसरी दृष्टि यहाँ से काउंट कर लीजिए, 1 2 3। तो यहाँ पे वो अपनी दृष्टि डालेगा तीसरे हाउस में, कुंडली के तीसरे हाउस में। ये 5वीं राशि है। ये हम एक राशि काउंट करते हैं, लेकिन ये तीसरा घर है कुंडली का, 1 2 3। इसी प्रकार से ये चौथा, ये 5वां। इस प्रकार से यहाँ पे आपको हमने पहले ही बता दिया है कि किस प्रकार से ये घर होते हैं कुंडली में। तो उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब ये शनि ग्रह यहाँ पर बैठा है, तो ये अपनी तीसरी दृष्टि यहाँ से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 यहाँ पर डालेगा, जो कि कुंडली का 11वां घर है या 11वां हाउस है। लेकिन पहली राशि है, तो पहली राशि के साथ शनि अगर बैठा होगा या अपनी दृष्टि डालेगा तो मेष राशि है। मेष राशि का जो लॉर्ड है वो मंगल है, यानी कि मंगल है। तो शनि की मंगल से बनती नहीं है, तो शनि की अगर मंगल से नहीं बनती है तो ये अपना नकारात्मक रिजल्ट देगा। इसी प्रकार से आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर शनि की हो गई तीसरी दृष्टि। आगे बढ़ते हैं 7वीं दृष्टि की ओर। तो यहीं से हम काउंट करेंगे, यहाँ पे तीसरा दृष्टि डाल रहा है शनि, तो यहाँ पे चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, यानी कि 7वीं दृष्टि इस शनि ग्रह की यहाँ पर होगी। इसी प्रकार से 10वीं दृष्टि देख लेते हैं दोस्तों। 7वीं यहाँ पर हो चुकी है, 8वीं, 9वीं, 10वीं, यानी कि 10वीं दृष्टि इस ग्रह की यहाँ पर होगी। अब शनि आपको दोस्तों पता ही है कि हार्ड वर्क, डिले आपके जीवन में करवाता है। तो ये शनि अपने इन कुंडली के हाउसेस में जो डिले है, जो ये पहला हाउस, दूसरा हाउस, तीसरा हाउस, ये जो कर रहा है, उसके काम में डिले और हार्ड वर्किंग करवा कर रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर शनि यहाँ पर बैठा अपनी दृष्टि यहाँ पर डाल रहा है, तो जैसे ये पहली राशि है, मेष राशि है, मंगल है, तो यहाँ पर ये कुंडली का 11वां हाउस है। ये कुंडली का 11वां हाउस है। तो 11वां जो घर है वो आपको अपनी इच्छाओं की पूर्ति, आपके रिश्तेदार कैसे होंगे, आपके मित्र कैसे होंगे, उसके बारे में बताता है। तो ये शनि अपना काम तो करके रहेगा, क्योंकि ये मेष की राशि है, पहली राशि मेष की है और इसका लॉर्ड मंगल है। तो शनि की मंगल से तो बनती नहीं है, तो वो इस हाउस के जो फल हैं उनको डिले करवाएगा या उनमें हार्ड वर्क करवाएगा। आपकी जो इस व्यक्ति की कुंडली है, आप देख सकते हैं कि ये जो है शनि वो 11वें घर को देख रहा है। तो इस व्यक्ति की इच्छाएं बहुत ही देरी से पूरी होंगी, इनके रिश्तेदारों से ज़्यादा नहीं बनेगी। अगर रिश्तेदार मिलेंगे भी तो जल्दी ही छूट जाएंगे ये, या फिर ये खुद ही इनको छोड़ देंगे। और दोस्त मित्रों का भी ये घर है,
11th हाउस, तो क्या होगा कि इस व्यक्ति के दोस्तों के साथ चलेगी तो है, लेकिन लॉन्ग टाइम नहीं चलेगी। इसी प्रकार से शनि अब अपने तीसरे घर को, कुंडली के तीसरे घर को देख रहा है, लेकिन 7वीं दृष्टि है। यहाँ से हमने आपको काउंट करना सिखाया था, तो 7वीं दृष्टि है, तो तीसरे घर में अपनी दृष्टि डाल रहा है। तीसरा घर आपको पता ही है किस प्रकार से प्रभावित होगा। तो तीसरा घर है, इसमें आपको मेहनत, ये जो है मेहनत का घर है। तीसरा घर मेहनत करवाता है और ये शॉर्ट ट्रैवल की भी करवाता है, और ऐसा व्यक्ति बहुत ही मेहनती होगा। तो शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो ये व्यक्ति मेहनती तो है ही, अब और भी मेहनती हो जाएगा। इसको कितना भी दबा लो, कितना भी इसको किस्मत इसको दबाने की कोशिश करे, लेकिन ये अपने मेहनत के बल पर सब कुछ हासिल कर लेगा, क्योंकि शनि अपनी दृष्टि डाल रहा है। और यहाँ पर पाँचवीं आपको पता ही है कि राशि कौन सी है, सिंह राशि है। सिंह राशि के जो लॉर्ड है वो सूर्य है। तो आपको मैंने बताया है कि सूर्य, मंगल और चंद्र से शनि की बनती नहीं है, इनसे दुश्मनी होती है। तो सूर्य की राशि है 5वीं सिंह राशि, तो ये अपना काम तो करेगा ही। ये इस व्यक्ति को बहुत ही हार्ड वर्क करवाएगा। कोई भी अगर इसको कुछ भी अपने जीवन में हासिल करना होगा तो ये मेहनत के बल पर ही कर पाएगा, इसको बना बनाया कुछ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से शनि जो है अपनी 7वीं दृष्टि यहाँ इस घर में डाल रहा है। तो अब आपको पता है ये 6वां हाउस है कुंडली का, 8वीं राशि है। 8वीं राशि वृश्चिक है। वृश्चिक के लॉर्ड जो हैं वो मंगल ग्रह हैं। तो अब शनि की इनसे भी नहीं बनती, तो अब ये रोग रिपु ऋण का घर है। कुंडली का रोग रिपु ऋण का घर है, आपको हमने पहले ही बताया है। तो अब ये शनि जो है वो इस व्यक्ति को दुश्मनों में उलझा कर रखेगा। इनके दुश्मन बहुत होंगे। और दूसरा ये, अगर कोई ये कर्जा लेंगे तो कर्जे को चुकाने के लिए ये दिन रात परेशान रह सकते हैं। और इनको कोई जो रोग है वो भी हो सकता है, गुप्त रोग हो सकता है, कह लीजिए जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, ये सब हो सकता है। हो सकता है कि इस व्यक्ति को पहले ही पता ना लगे, लेकिन बाद में इसका आपको प्रभाव देखने को मिलेगा जब इसकी शनि की महादशा या दशा होगी। इसी प्रकार से बात कर लेते हैं, अगर शनि पहले घर में बैठा हो, शनि यहाँ पर बैठ गया है तो कैसा प्रभाव देगा। तो पहला घर आपको पता ही है, ये व्यक्ति का सव्य का घर है, यानी कि इस व्यक्ति की जो वाणी है, व्यवहार है, वो ऐसा प्रतीत होगा जैसा कि बहुत ही रूड बिहेवियर हो। लेकिन ये चाहे वो व्यक्ति साधारण बात कर रहा हो, लेकिन लोगों को लगेगा कि ये बहुत ही रूड तरीके से बात कर रहा है। इसी प्रकार से अगर शनि दूसरे घर में हो, ये कुंडली का दूसरा घर है, तो वो यहाँ पर राशि कौन सी बैठी है दोस्तों, राशि बैठी है कर्क राशि है। तो चंद्र का प्रभाव है, तो शनि और चंद्र की तो बनती नहीं है, तो ये इस हाउस का इस व्यक्ति को नुकसान होगा। नुकसान इन द सेंस कि इस व्यक्ति को धन तो मिलेगा, लेकिन इसके पास धन का खर्चा बहुत ही अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्र की राशि बैठी है। चंद्र की राशि यानी कि कर्क। मान लीजिए यहाँ पर चंद्र की राशि ना बैठकर वृषभ राशि, अगर यहाँ पर वृषभ राशि बैठी होती, वृषभ राशि दूसरी है, तो यहाँ पर 4 ना होकर, चौथी राशि ना होकर दूसरी राशि होती, तो कैसा होगा। तो शनि यहाँ पर बैठा है, दूसरी राशि आपको पता है वृषभ है, या फिर यहाँ पर तुला राशि बैठी होती, यानी कि 7वीं राशि अगर बैठी होती, ये चौथी ना बैठकर 7वीं या दूसरी राशि बैठी होती, वृषभ या फिर तुला बैठी होती, तो शनि का जो प्रभाव है
वो अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा। परंतु अगर बैठी हो कर्क, मेष या सिंह राशि बैठी हो जिनका लॉर्ड सूर्य, मंगल और चंद्र है, तो फिर ये शनि काम खराब कर रहेगा। आपको तीसरे हाउस के बारे में बता दिया है। तो यहाँ पर सिंह राशि बैठी है, तो इसका मान लीजिए अगर यहाँ पर 7वीं राशि बैठी होती, तुला बैठी होती, तो इसका उलट होता, यानी कि इस व्यक्ति को मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़ती, क्योंकि ये मेहनत का घर है। तो अगर शुक्र की राशि बैठ चुकी है, यानी कि तुला राशि बैठ चुकी है, तो फिर इस व्यक्ति को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका ऑपोजिट हो जाएगा। क्यों ऑपोजिट हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर तुला राशि बैठी है, शुक्र राशि बैठी है, तो इसका लॉर्ड शुक्र है। तो शनि की जो शुक्र के साथ वो है, वो अगर इम्पैक्ट डालेगा तो वो पॉजिटिव डालेगा। इसी प्रकार से बात कर लेते हैं दोस्तों चौथा घर। चौथा घर माता का घर है, आपका माता के स्वास्थ्य के बारे में बताएगा। अब 6वीं राशि के साथ अगर शनि यहाँ पर विराजमान हो जाए, यहाँ पर शनि बैठ जाए या शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो यहाँ पे छठी जो राशि है वो कन्या है, बुध है। तो आपको पता ही है, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि शनि और बुध इनकी बनती है, तो ये अपना इम्पैक्ट सिर्फ थोड़ा सा ही डाल पाएगा। कहने का मतलब है या तो 25% डाल पाएगा या फिर 50%, इससे ज़्यादा नहीं डाल पाएगा, क्योंकि शनि और बुध की बनती है। इसी प्रकार से अगर शनि 5वें घर में बैठ जाए, चौथे घर में बैठा है, तो आपका माता का स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, या फिर माता के स्वास्थ्य में गड़बड़ आपको देखने को मिल सकती है। माता को क्या हो सकता है, हड्डियों में दर्द, घुटनों में दर्द, या फिर पीठ दर्द, बोन पेन कहीं पर भी हो सकती है। और ऐसा व्यक्ति अगर शनि यहाँ पर बैठा है, किसी भी राशि के साथ बैठा है, मान लीजिए वृषभ या मेष या फिर कर्क की राशि के साथ बैठा है, ये कुछ शुभ संकेत भी होते हैं। ऐसा व्यक्ति पॉलिटिक्स में अगर जाए 36 की एज के बाद, तो वह बहुत आगे बढ़ सकता है। इस प्रकार से शनि अगर 5वें घर में बैठ जाए, तो 5वां घर आपको पता है संतान का घर है, शिक्षा का घर है, तो ऐसे व्यक्ति को शिक्षा या संतान में बहुत ही कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ सकता है। तो 7वीं राशि है, 7वीं राशि तुला है, तो शुक्र की राशि है, ये 7वीं राशि है, तो शुक्र की राशि है, यानी कि तुला, 7वीं राशि तुला है, तो शुक्र की राशि हो गई। तो शनि जो है वो अपना प्रभाव पॉजिटिव में डालेगा। परंतु अगर यहाँ पे शुक्र की राशि यानी कि वृषभ या तुला ना होकर कोई और राशि होती, मेष या मंगल की राशि मेष कह लीजिए, या वृश्चिक राशि होती, तो ये शनि इस घर का रोना रुला देता, यानी कि इस व्यक्ति को शिक्षा में बहुत देरी हो सकती है, या शिक्षा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, और संतान में देरी हो सकती है, या फिर संतान को होने के बाद उस व्यक्ति को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसी प्रकार से अगर शनि इस 5वें घर से यहाँ पर अपनी दृष्टि डाले, या फिर यहीं पर शनि बैठा हो, तो 8वें जो राशि है आपको पता है वृश्चिक है, तो मंगल की राशि है, तो इस व्यक्ति को इस घर का रोना पड़ेगा। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। लेकिन अगर मान लीजिए शुक्र की राशि बैठी है, 7वीं राशि बैठी है या दूसरी बैठी है, तो इस व्यक्ति को इस घर का नहीं रोना पड़ेगा, इसका उलट होगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अगर मान लीजिए बुध की राशि मिथुन राशि बैठ चुकी है, तो भी आपको इस शनि से इतनी समस्या नहीं होगी। अगर मान लीजिए गुरु की राशि बैठी है, गुरु की राशि मीन है, तो एक ही है, आपको पता है कि कौन सी राशि है, 12वीं राशि है दोस्तों। तो 12वीं राशि के साथ अगर शनि बैठ जाए,
यानी कि गुरु की राशि। देखो गुरु जो है उसके सामने सब जो है वो नतमस्तक हो जाते हैं। गुरु के सामने किसी की नहीं चलती। गुरु के साथ अगर शनि बैठे हैं या राहु बैठे हैं तो उस व्यक्ति की इतनी नहीं चल पाएगी, क्योंकि गुरु घंटाल के सामने किसी के भी नहीं चलती। तो शनि अगर यहाँ पर बैठ जाए तो इस व्यक्ति को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि गुरु घंटाल के आगे किसी की नहीं चलती। अगर शुक्र की राशि के साथ बैठ जाए तो पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब शनि अगर इस घर में बैठ जाए तो शनि 7वां घर में अगर बैठ जाए तो आपको 7वां घर पता है कि 7 फेरे यानी कि मैरिज का हाउस। तो यहाँ पर इस व्यक्ति को शादी में या फिर दिक्कत आ सकती है, डिले हो सकता है। अगर शादी हो भी जाए तो उसमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हो सकता है तलाक तक की बात पहुँच जाए। अगर तलाक नहीं भी होता तो इस व्यक्ति की जो सेहत है वो ख़राब हो सकती है, या कह लीजिए कि वो अपनी शादी की लाइफ को अच्छे से नहीं डील कर पाता। इसी प्रकार से आगे चलते हैं 8वें घर में। 8वां घर आपको पता है कि सडनली गेन या सडनली लॉस होना ये सब है, तो ये मृत्यु का भी घर है। शनि आपको पता है डिले करवाता है, तो इस व्यक्ति की जो आयु है वो बहुत लंबी हो सकती है, या कह लीजिए इस व्यक्ति को जो सडनली गेन या सडनली लॉस हो सकता है। परंतु हमें सबसे पहले राशि देखना बहुत ज़रूरी है। तो 10वीं राशि है, 10वीं राशि यानी कि मकर राशि। मकर राशि यानी कि शनि, लॉर्ड शनि। तो शनि हो गए हैं, 2 शनि हो गए हैं, तो इस व्यक्ति को प्रॉब्लम होगी, परंतु इस व्यक्ति की आयु बहुत लंबी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये मृत्यु का घर है, तो मृत्यु को ये डिले में कर देगा, यानी कि नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। तो ये नेगेटिव में अगर मृत्यु का घर है तो फिर ये इसका ऑपोजिट कर देगा। अगर ये अपने दुश्मन की राशि के साथ बैठा है या अपनी ही राशि में बैठा है, देखिए अगर वो अपनी राशि में बैठा है तो कम से कम अपना जो 50% है कह लीजिए वो अपना प्रभाव छोड़कर रहेगा। तो 7वां घर आपको मैंने बता ही दिया है, शादी का घर है, तो ये शादी, जीवन, समस्या ये सब हो सकता है। ये बिज़नेस का घर भी है, तो ये बिज़नेस में भी काम खराब कर सकता है। अगर आप फैमिली के साथ कर रहे हो बिज़नेस तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये 9वां घर जो है वो पिता का घर होता है या लक का कह लीजिए। तो अब शनि यहाँ पर बैठ जाएं या शनि के राशि के साथ बैठे हैं तो आपको पता है 11वीं राशि जो है वो कुंभ की राशि होती है, यानी कि शनि इकट्ठे हो गए हैं। तो अब ये लक जो है वो इतना काम नहीं करेगा, क्योंकि शनि का कहना है मेहनत या फिर देरी। तो ये व्यक्ति को भाग्य तो जगाएगा, लेकिन इस व्यक्ति को बहुत ही देरी का सामना करना पड़ेगा, या फिर बहुत ही हार्ड वर्क करने के बाद ही इनका लक चमकेगा। तो पिता का घर है, आपको पिता से भी समस्या हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि पिता की सेहत खराब हो सकती है, क्योंकि शनि हो गए हैं। तो इस प्रकार से ये अपना प्रभाव छोड़कर रहेगा। इसी प्रकार से अगर शनि 10वें घर में बैठ जाए, 10वां घर कर्म का घर है, तो शनि तो कर्म का देवता है। ये तो कहता है अच्छा कर्म करो और अपना अच्छा फल ले जाओ। अगर बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। इसी प्रकार से ये 10वां घर है, तो अपना ये प्रभाव छोड़ेगा। लेकिन ये 12वीं राशि यानी कि मीन की राशि के साथ बैठा है शनि, तो इस प्रकार से ये गुरु है, तो गुरु घंटाल के आगे किसी की चलती नहीं है, तो ये शनि अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगा। लेकिन शनि का काम ही है कि वो अपना प्रभाव डालेगा तो है, लेकिन गुरु घंटाल के आगे उसकी नहीं चलती। लेकिन अगर आपने कोई भी गलत
कार्य किया तो आपको उसका भुगतान बहुत ही जल्दी करना पड़ेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, हम 11वें घर की बात कर चुके हैं। आपको दृष्टि के बारे में बताया था कि तीसरी दृष्टि शनि की यहाँ पर पड़ रही है, तो 11वें घर के में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगर शनि 12वें घर में बैठ जाए, तो 12वें घर में बैठा है शनि, मोक्ष माफ़ कीजिएगा, 12वां घर मोक्ष का घर है। तो ये शनि अगर यहाँ पर बैठा है तो ये मोक्ष का घर के साथ साथ ये विदेश यात्रा का भी घर है। तो शनि यहाँ पर बैठा है वृश्चिक राशि के साथ, शुक्र के साथ बैठा है, तो ये शनि आपके विदेश यात्रा करवा कर ही रहेगा, क्योंकि शुक्र की राशि के साथ बैठा है तो ये अपना पॉजिटिव रिजल्ट छोड़ेगा। ऐसा व्यक्ति अगर विदेश में रहे तो उसको लाभ होगा, वो विदेश में रहना ही पसंद करेगा। अगर वो चाहता भी नहीं है विदेश में जाना तो भी वो विदेश में जाकर रहेगा, क्योंकि ये वृश्चिक राशि यानी कि शुक्र राशि के साथ बैठा है। तो शनि यहाँ पर आ जाए तो ऐसा ही होगा। परंतु अगर यहाँ पर वृश्चिक राशि ना बैठकर कर्क बैठी हो तो ये अपना शनि जो है अपना नकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा। इसका मतलब ये है कि इस व्यक्ति को ये विदेश तो जाएगा लेकिन उसमें बहुत ही देरी होगी, और अगर एक बार विदेश चला गया तो ये वापस आने का नाम नहीं लेगा। तो इसी प्रकार से आज हमने चर्चा की कि शनि अपनी जो दृष्टि है वो किस प्रकार से डालता है और किस राशियों पर किस प्रकार से अपना दृष्टिकोण देता है, इसके बारे में आज हमने चर्चा की। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।